पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग के लिए दो मजीद बड़े गैर मुल्की प्लेयरों ने अपने आप को ड्राफ्टिंग के लिए साइन करा लिया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शुएब अख्तर ने फकर जमान और सैम अयूब की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से एक लेटेस्ट बयान जारी किया। और क्यों ना किया जाए, इस वक्त पूरी दुनिया में यही बात चल रही है कि अगर फकर जमान चैंपियन ट्रॉफी में आ जाता है और उसके साथ सैम अयूब को ओपनिंग करवाई जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दुनिया का सबसे बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर सैम अयूब और आपके फकर जमान को ही बताया जा रहा है। और क्यों ना बताया जाए भाई, क्योंकि फकर जमान जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वो तबाही मचा देते हैं। फिर सैम अयूब जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतना लंबा टाइम मिला सैम अयूब को, उसके बाद सैम की ये परफॉर्मेंस सामने आई तो आप काबिले यकीन था कि यार ये बंदा बैक करेगा, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि बस अब इसका एंड हो गया और ये टीम से ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जब ड्रॉप की बातें चलना स्टार्ट हुई तो इस बंदे ने अब आकर परफॉर्म किया, साइम ने। लेकिन अब शुएब अख्तर का ये कहना है कि अगर साइम और फकर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ओपनिंग करते हैं तो ये तबाही मचा देंगे, अगली टीमों को तबाह कर देंगे। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट जिनके मेन फास्ट बॉलर हैं उनकी धुलाई कर देंगे। और फकर जमान को आपने देखा ये कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनकी तबाह कौन बैठेंगे, खासतौर पर चैंपियन ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह जैसे साल सन 2017 के अंदर जिस तरीके से मार दी थी जसप्रीत बुमराह को फकर जमान ने, वो भी आपको याद होगी। इतनी बड़ी पारी खेल कर गया था, सेंचुरी करके गया था फकर जमान। और अब एक बार फिर से फकर जमान के जो फिटनेस के मसाइल जो इशू है वो भी क्लियर हो चुके हैं, अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं। और जो ट्यूट के मामला थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। और ट्राई सीरीज के अंदर क्या पता उनका नाम है, जो ट्राई सीरीज के अंदर स्क्वाड ऐलान किया जाएगा वही स्क्वाड आपका चैंपियन ट्रॉफी के लिए होगा। अब यहाँ पर कौन कौन बैक कर रहा है, इमाम भी बैक करेगा और फकर भी बैक करेगा। अब्दुल्ला को ड्रॉप किया जाएगा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, लेकिन साइम के साथ या फिर फकर को ओपनिंग कराई जाए या इमाम को कराई जाए, ये आपने सबसे पहले कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर फकर साइम ओपनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं पर 400 का टोटल भी ये बनाकर दे सकते हैं। अगर इन्होंने 20 या 10 ओवर शुरुआती खेल रही है तेज करके, फिर भले ही दोनों आउट हो गए, बाबर और रिजवान संभालेंगे, वो स्लो जिस तरीके से खेलते हैं तो वो 350 तक पहुंचा देंगे इनिंग को। तो इसलिए भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आपको फकर और साइम अयूब ओपनिंग करते हुए दिखाई दें, और आए भी सही तो मजा आएगा दोनों को देखने में। आप क्या चाहते हैं कि आए फकर साइम ओपनिंग, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर लें तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं पीएसएल 10 के हवाले से, जहां पर कल तक मजाक उड़ाया जा रहा था कि यार कोई प्लेयर साइन नहीं कर रहा है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा, बस वो जो बचे कुछ प्लेयर थे जो नजर आ रहे थे वो ही आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ड्रेल मिचेल ने भी अभी 12 बजे साइन किया। आप सबको पता है कि घंटों बाद काफी एक दिन के अंदर 3 प्लेयरों को साइन करवाया जा रहा है, जो शो करवाया जा रहा है। लेकिन मैंने कल वीडियो जारी की थी, उससे मैंने एलेक्स कैरी का भी नाम लिया था कि ये भी साइन करेगा, और वो किया। ड्रेल मिचेल का भी लिया था, उसने भी आज साइन कर लिया। लगभग मेरी प्रेडिक्शन भी काफी बेहतर जा रही है गैर मुल्की प्लेयरों को लेकर। अब यहाँ पर बात की जाए ड्रेल मिचेल के हवाले से, तो आप सबको पता है कि बैटिंग ऑलराउंडर बंदा है और इसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो सबके सामने। इस साल आईपीएल के अंदर ये पिक नहीं हो सका, हालांकि बहुत हैरान कौन था, चेन्नई से खेला हुआ है, बकिया लीग्स खेला हुआ है, तो वहां पर ये पिक नहीं हुआ। और अब पीएसएल खेलेगा, जो टीम भी इसको पिक करेगी उसके पास मिडिल ऑर्डर के लिए बड़ा ही जबरदस्त धांसू बैट्समैन ड्रेल मिचेल मौजूद है। इसके अलावा एलेक्स कैरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ये भी बड़ी मछली है, ड्रेल मिचेल भी बड़ी मछली है। अब टिम साउथी भी कुछ दिनों के अंदर आपको साइन करते हुए दिखाई देंगे एचबीएल पीएसएल की ड्राफ्ट में। केन विलियमसन का कुछ पता नहीं है, डेविड वार्नर का कुछ पता नहीं है अभी तक, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम जो बचे हुए हैं वो साइन जरूर करेंगे। जहां तक मेरी इतलात थी, मैंने आपको कंफर्म किया था कि देखो भाई यहाँ पर जितने प्लेयर भी आईपीएल में अनसोल्ड हुए वो पीएसएल खेलेंगे, क्योंकि पीएसएल जब आईपीएल जब चल रहा होता है उसके पीछे वजह भी है। जब आईपीएल चल रहा होता है तो कोई भी अपना जो सीरीज होती है वो नहीं होती। मान सिवा पाकिस्तान अगर सीरीज किसी टीम के साथ खेल ले तो खेल ले, लेकिन बकिया टीम में कोई भी सीरीज नहीं खेलती जब आईपीएल चल रहा। तो जब आईपीएल चल रहा होगा, पीएसएल चल रहा होगा, तो प्लेयर्स घर में सुकून से बैठे होंगे, फ्री होंगे। तो इस चक्कर के अंदर जो प्लेयर आईपीएल के अंदर अनसोल्ड हुए पीएसएल के अंदर बहुत जरूरी पिक होंगे। इसके अलावा जहां तक डेविड वार्नर का सवाल है, वो ये बताया जा रहा है कि आईपीएल के रिप्लेस ड्राफ्ट के अंदर वो जाएंगे। अब देखो क्या होता है, क्या चीजें चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अगर डेविड वार्नर भी साइन कर जाते हैं तो बेटर होगा। लेकिन डेविड वार्नर का 50-50 है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, कुछ कहा नहीं जा सकता डेविड वार्नर करते हैं साइन या नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर ये दो बड़े प्लेयरों ने साइन किया, कल रात को एलेक्स कैरी, आज ड्रेल मिचेल ने, शाम को एक और प्लेयर करेगा, फिर रात को एक और प्लेयर करेगा। ये दो प्लेयर करेंगे शाम और रात में।
इसमें मैं आपको बता दूं, नाम तो नहीं लूंगा प्लेयर का, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेयर होगा। 6 बजे जो प्लेयर साइन करेगा और जो 9 बजे साइन करेगा, इन दोनों में से जो एक प्लेयर होगा वो बहुत ही बड़ा प्लेयर होगा। तो गुइस आप खुद कर सकते हैं कि कौन होगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि कौन साइन करेगा। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमें यूट्यूब के ऊपर भी लाइक करें, बेल आइकन ऑल पे करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स जो वो आप तक सुकून से पहुंच जाएं।